हेलो दोस्तों, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है आपके मुल्क और समाज की तरक्की में मारवाड़ी बिरादरी का बहुत अहम किरदार होता है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। जीडीपी में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए पूरी बात बताते हैं। मुल्क और समाज की तरक्की में मारवाड़ी बिरादरी का अहम किरदार होता है। ये बात जो है जोड़ा साकू के एमएलए जो थे उन्होंने कहा, विवेक गुप्ता जी ने। और ये डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी में जो है मारवाड़ियों का हाथ रहता है। इसी का लेके वेस्ट बंगाल कलकत्ता में जो है आइस्कॉन में गुरु सदर रोड में है, इन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ और यहाँ पे समाज में बढ़ती हुई बुराइयों के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, इसी का लेके यहाँ पे जो है तमाम बातें हुई। और इस बुरादी मुल्क और समाज की तरक्की में कैसे किरदार अदा किया जाए, इन लोगों ने कहा। हम लोगों ने बुज़ुर्गों के से सीखा है कि नेक रास्ते पे चलना, सही रास्ते में चलना। आज समाज किस तरफ जा रहा है, इसी का लेके यहाँ चिंतन बैठन किया गया और इसमें बहुत सी बातें रखी गई। और यहाँ पे जो थे एमएलए ऑफ जोड़ा साकू असेंबली और चेयरमैन हिंदी सेल के विवेक गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा समाज में जो है हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो करते थे वो आज हम लोगों को, नौजवानों को बताना है। हमारे समाज में जो है बहुत चीज़ बढ़ता जा रहा है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे रस्म रवाज, उसके बारे में थोड़ा समाज के बारे में जागरूकता फैलाना होगा। इसी का लेके मगरबी बंगाल रीजनल मारवाड़ी कॉन्फ्रेंस की तरफ से समाज की में जो मौजू है आज का, नौजवान कैसे सही रास्ते पे चले और कैसे मदद किया जाए और किस तरीके से उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उसी का लेके यहाँ पे ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के जो सदर थे समाज के सामने कॉन्फ्रेंस के तमाम बातें रखी। आपको जैसे वीडियो में नज़र आएगा, विवेक गुप्ता जी असेंबली जोड़ा साकू के एमएलए और हिंदी सेल वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट विवेक गुप्ता जी पहुंचे थे। इन लोगों का खैर मकदम किया गया, स्वागत किया गया और इन लोगों को मेमेंटो वगैरह दे के, पगड़ी पहना के समाज की तरफ मेमेंटो वगैरह पेश किया गया। और वहाँ पे क़यादत ख़वातीन की भी क़यादत थी, लेडीज़ों को भी वहाँ पे एहतराम किया गया। उन लोगों ने भी वहाँ पे समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसी का लेके यहाँ विवेक गुप्ता जी ने बहुत से इशू, बहुत से बातें उठाई। वहाँ के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल रीजनल मारवाड़ी कॉन्फ्रेंस में जो है सबों का स्वागत और खैर मकदम कर रहे थे। आपको जैसे नज़र आ सकेगा, इसमें पंकज केडिया जी भी थे और विवेक गुप्ता जी ने बहुत सी बातें बताई हैं। आपको वीडियो में आगे में सुनाएंगे। इनको मेमेंटो वगैरह दे के जो है लोग, आइए सुनते हैं कि इन लोगों ने इस मौके पर क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करता है पश्चिम बंगाल में। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसकी नई कार्यकारिणी बनी है। ये कार्यकारिणी युवा कार्यकारिणी है, नए लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं और इस कार्यकारिणी ने 2 महीने में वो कार्य किए हैं जो कार्य पिछले 10 साल में इस सम्मेलन ने नहीं किए। ये कार्यकारिणी कार्यालय में बैठकर सिर्फ मीटिंग और कार्यक्रम बनाने के लिए नहीं बनी है। ये कार्यकारिणी ने जो कार्यक्रम लिए हैं कि मारवाड़ी समाज को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कोई आपदा आए, उस व्यक्ति के बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत हो, उस व्यक्ति के भरण पोषण, जैसे पाथुरिया घाट स्ट्रीट में अभी एक मकान का छज्जा गिर गया और आकस्मिक रूप से उसमें मारवाड़ी परिवार के एक पति पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे अचानक से अनाथ हो गए। पत्नी की मृत्यु तुरंत हुई और पति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस कार्यकारिणी ने तुरंत संज्ञान लिया और हमारे सह कोषाध्यक्ष, जो जॉइंट कोषाध्यक्ष हैं सूरज अग्रवाल जी, ने उस बच्चे की स्कूल फीस माफ़ कराने का बीड़ा उठाया और उसका स्कूल फीस उसकी माफ़ करवाई। और हमारी कार्यकारिणी ने 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर ये तय किया कि उस मारवाड़ी परिवार के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन उठाएगा। भाई, सम्मेलन किस लिए है? कोई भी मारवाड़ी समाज पश्चिम बंगाल में यदि उसके माँ बाप मर जाते हैं तो उस बच्चे का जीवन यापन कैसे होगा, इसका दायित्व सम्मेलन लेगा। हम सिर्फ बंद कमरे में, AC कमरे में प्रोग्राम करेंगे और समाज का कोई अंतिम व्यक्ति दुख में, पीड़ा में जिएगा तो फिर इस सम्मेलन को बना के रखना बेकार है। इस सम्मेलन को बंद कर देना चाहिए। ऐसी किसी भी संस्था का अस्तित्व बेकार है। इसलिए ये नई कार्यकारिणी इसी उद्देश्य से बनी है। हमने अपनी शाखाओं को निर्देशित किया है कि किसी भी जिले में कोई भी मारवाड़ी परिवार यदि दुख में है, चाहे वो इलाज ना करा पा रहा हो, उसके बच्चे की शिक्षा नहीं हो रही हो, तो ये पूरी कार्यकारिणी यथासंभव अपने जो भी यथासंभव रिसोर्स है उससे उस पीड़ित परिवार तक पहुँचेगी।
हम लोग ये तय कर रहे हैं कि संगठन का विस्तार करना है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा होना है। यदि इस कार्य में जो भी लोग अग्रसर होना चाहते हैं वो हमारी कार्यकारिणी में उनका स्वागत है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वयोवृद्ध हैं, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हमें संगठन, सम्मेलन ये सब सिर्फ नाम है, सेवा करने का, कार्य करने का एक रास्ता है। अदरवाइज एक युवा होने के नाते मेरा एक विश्वास है कि मारवाड़ी समाज जो भामाशाहों का समाज माना जाता है, उस समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी होगा तो सम्मेलन पूरी शक्ति के साथ उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। जी सर, आज जिस हिसाब से यहाँ पे मारवाड़ी सम्मेलन हो रहा है, आपने यहाँ पे 2-4 बातें भी कही, थोड़ा सा दर्शक को बताइए और अपने मारवाड़ी समाज के लिए जो आपने बातें कही थोड़ा इसके बारे में। मैं जो आज यहाँ पे एक विचार मंथन हो रहा है, क्योंकि समाज आज एक अजीब चौराहे पर है जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे क्राइसिस हैं। हम खासकर देखिए, आज किसी भी मारवाड़ी के अंदर हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई असल से जो है शुद्ध इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि वर्तमान पीढ़ी से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए भविष्य का जो शुद्ध है हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। आज उनमें ड्रग्स से लेकर विवाह में वो लेकर हमारे संस्कारों को लेकर एक अजीब सी क्राइसिस आई हुई है। मगर जो करंट हमारा सम्मेलन जो हमारा प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, वहां से हमें कोई न तो मार्गदर्शन मिल रहा है, न कोई हमें वहां से दिशा मिल रही, न कोई ठोस कदम उठाए जा रहे। वो लोग सब एक दूसरे का सम्मान करने में, खाली एक दूसरे की बड़ाई करने में लगे हुए हैं, एक सत्ता की लड़ाई करने में लगे हुए हैं। उन लोग में कहीं ना कहीं काम करने की इच्छा नहीं है। हम लोग आज यहाँ पे वही विचार मंथन कर रहे हैं कि शायद हमें एक समाज के रूप में एकजुट होकर इन लोगों का ध्यान वापस आकर्षित करना पड़ेगा कि भाई ये कुरीतियां हमारे समाज में आ रही हैं, इनके साथ हमें लड़ना है, और अगर साथ आकर नहीं लड़ें तो सब हार जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो गलत हाथों में चली जाएगी। सर, जैसे कि अभी आपने तकरीर में कह रहे थे शराब का लेके, ये तो एक समाज का बहुत बड़ा है, और आपने अभी कहा अपने नौजवानों को, तो और भी कुछ ऐसे बताइए ताकि जो जवान सुन रहे हो ताकि आपके बातों पे अमल करें। मैं मेरे जवान भाइयों से, बहनों से, सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप शराब पीजिए। शराब पीने के लिए हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे कई सारे मारवाड़ी लोग शराब के धंधे में भी हैं। मैं ये नहीं कहता शराब खराब, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब पवित्र काम हो, जब हमारे यहाँ श्राद्ध है, आज सावन में कोई रुद्र अभिषेक हो रहा है, जब हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह का पर्व हो रहा है, जब फेरे, पवित्र फेरे हो रहे हैं, जहां देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवताओं को साक्षी मान के जब हम लोग को पवित्र काम कर रहे हैं, सिर्फ उस समय के लिए आप शराब का सेवन छोड़ दें। जैसा कि देखा जाता है सर कि आप जिस इलाके के एमएलए हैं, वहाँ पे पूरा इलाके में या तो मारवाड़ी बोलिए, जैन बोलिए, मुस्लिम बोलिए, पंजाबी बोलिए, आप ही के एक इलाके में से पूरा कलकत्ता में नजर आता है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये मेरा सौभाग्य है कि एक मिनी इंडिया, एक कॉस्मोपॉलिटन इंडिया है जोड़ासांको, जहां मुस्लिम भी हैं, बिहारी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, बंगाली भी हैं। एक तरह से बंगाल की जो पूरी जनता का एक हर तरह का प्रतिनिधि वहां पर है। पंजाबी सिख भी है, एक बड़ा गुरुद्वारा भी है। ये तो देखिए कुछ भगवान का ही आशीर्वाद है जो मैं वहां पर हूँ। कलकत्ता का जो सबसे पुराना, सबसे बड़ा मस्जिद नागपुरा मस्जिद वहां पर है। आज 650 साल पुराना, कलकत्ता से भी पुराना बड़ा गुरुद्वारा, जहां खुद गुरु नानक जी साहब खुद आए थे, वो वहां पर है। कलकत्ते का इकलौता राम मंदिर वहां पर है। कलकत्ते का इकलौता बैकुंठनाथ जी का मंदिर वहां पर है। तो ये तो देखिए धार्मिक जगह है वहां पर। कुछ देवों, मैं तो उसका नाम जोड़ासांको नहीं देवस्थान बोलता हूँ, क्योंकि सब देवों का वास है वहां पर। मैं स्कूल का नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि उचित नहीं रहेगा, मगर एक स्कूल में एक सरप्राइज चेक हुआ क्लास 7 के, मतलब 7वीं कक्षा के बच्चों के स्कूल बैग की। उसमें वेप और वेप में ड्रग्स भरा हुआ मिला। वेप जो है इलेक्ट्रिक सिगरेट को कहते हैं। हमारे बहुत सारे माँ बाप तो इन सब चीजों से बहुत दूर दूर से, उनका कोई लेन देन ही नहीं, उनको पता भी नहीं कि कब वो जो पॉकेट मनी उनके बच्चों को मिलता था, जो वो रुपए देते अपने बच्चों को, उसका कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। हम लोग ड्रग्स के बहुत खिलाफ हैं। हम बच्चों को देखिए, हम अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश सिर्फ किताबों से या स्कूल से नहीं मिलती है। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि खाली बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजने से माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। स्कूल से आने के बाद उस बच्चे का आचरण क्या है, संस्कार क्या है, ये माँ बाप तय करेंगे। और माँ बाप लोगों को आज वेब सीरीज देखिए, OTT देखिए, बाहर घूमने खाने में जाइए, मगर बच्चों में अच्छा संस्कार डालने का प्रवृत्ति, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी कहानियां सुनाते थे, महाभारत, रामायण, उसके जरिए जीवन का मूल्य देते थे। समय आ गया है कि हमें सबसे ज्यादा अपना समय बच्चों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी समाज को जागरूक होने की भी जरूरत है इसको लेकर, उसमें समाज में
किसी कमी भी देखी जा रही है, तो उसको आप कहते हैं? तो समाज में कमी इसलिए क्योंकि जो समाज के जो लीडर बने हुए हैं वो अपने भलाई के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे। यही तो आज सारा मुद्दा यही है कि हम एक दूसरे को माला पहनाने में, एक दूसरे को अवार्ड देने में बिजी हैं, हम एक दूसरे के लिए सत्ता की लड़ाई करने में बिजी है। हम समाज के बारे में कहाँ कोई चिंतन शिविर हुआ हो, कोई विचार विमर्श का मंच तैयार हो, कोई हमने कहीं पे चर्चा चालू की हो। कम से कम यहाँ आज जुगल किशोर जी, सीताराम शर्मा जी ने आज कम से कम आज उनकी शरीर खराब थी, नहीं तो वो आते। कम से कम आज उन लोगों ने एक प्रयास तो किया कि जो विषय हमारे जीवन में जहर घोल रहे, कम से कम हम उनके बारे में खुले मंच में खुले तरीके से बात तो करें। जो सम्मेलन है या जो बाकी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं उनमें तो कहीं चर्चा भी नहीं हो रही दूर दूर तक। आप चाहे तो उनके पिछले 2-3 मीटिंग का एजेंडा देख लीजिए, वो खाली एक दूसरे का सम्मान करने में उसी में लगे हुए, कहीं कोई समाज की चर्चा नहीं हो रही है। ये नहीं बोल रहा हूं मेरे पास इलाज है, मैं ये बोल रहा हूं सबसे पहले एक साथ बैठना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को सबकी दिल की बात सुननी पड़ेगी। सबके साथ एक ही तकलीफ है, फिर उसी समाज में से कुछ ना कुछ लोग सुझाव देंगे, उन सुझावों पे चर्चा करेंगे। जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं मेरे लिए सही है, क्योंकि आप हो सकता है मुर्शिदाबाद में रहता हूं, मैं हो सकता हूं हावड़ा में रहता हूं, आपका परिवेश अलग है, मेरा परिवेश अलग है, मगर एक दूसरे के विचारों का जब आदान प्रदान होता है, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे, और फिर हम सोच सकते हैं घर जाके अपने उनको ट्राई करें। मगर बातचीत ही नहीं होगी, माहौल ही नहीं तैयार होगा, तो हमको पता भी कैसे चलेगा कि मुर्शिदाबाद में बैठे हुए लोगों को क्या तकलीफ है और क्या सुझाव देना चाह रहे हैं। हाँ, फिर आज प्री वेडिंग में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता। बच्चे अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का शौक पूरा करना चाहते हैं। मैं बोलता हूं जहां तक कोई भी ऐसा काम, मैं प्री वेडिंग मैं किसी भी चीज के लिए बोल रहा हूं, किसी भी वेडिंग से अगर हमारे संस्कार नष्ट हो रहे हैं, अगर हमारे संस्कार रूढ़िवादी हैं, अगर हमारे संस्कार समय के साथ खराब है या गलत है, उनको आप बदलना चाहो, विचार विमर्श करो, बदलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर कोई भी ऐसा काम, आज हमारे यहाँ एक गणेश पूजन की एक छोटी सी रीति होती है जिसको ब्याह हाथ भी बोलते हैं, जिसके बाद बच्चों का एक दूसरे से मिलना वर्जित होता है। मगर हमारे यहाँ आज गणेश पूजन के बाद लोग अगर बच्चे मिलते हैं, वो उसमें अब वो सही है या गलत है ये तो उनको माँ बाप को फैसला लेना है। रीति रिवाज माँ बाप के कन्वीनियंस से नहीं बदल सकते, रीति रिवाज अपनी जगह है। आप शादी ब्याह जब करते हैं, हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हम एक पंडित को बुलाते हैं। मंत्र तो कोई टेप रिकॉर्डर में भी सुन सकता, पंडित की जरूरत नहीं है। तो मैं उसके खिलाफ, अगर मेरे संस्कार इंटैक्ट है, अगर मेरे मारवाड़ी समाज का कोई भला कर सकते। पहले जैसे होता था कि जब घर में ब्याह शादी होता था तो आदमी समाज में बड़ा दान देता था, कोई एम्बुलेंस दान देता था, कुछ देता था। आज के दिन तो लोग कर्जा लेके शादी कर रहे हैं। आप गांव का रुपया नहीं दे रहे हैं और प्री वेडिंग के लिए आप बैंकॉक जा रहे हैं। ये कहां का अकलमंदी का काम है ये मुझे नहीं पता। ये आप लोग मीडिया से, मैं भी आप लोगों की तरह मैं अपने मीडिया के भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उधर एक तरफ आप गांव में अपने सप्लायर का पैसा नहीं दे रहे हैं जो कि एक मारवाड़ी है, आपके पैसे पे उसका परिवार चलना है। आप वो पैसा नहीं देकर उस पैसे से अगर आप बैंकॉक जाके प्री वेडिंग कर रहे हैं तो आप मारवाड़ी समाज का काम तो नहीं कर रहे। सम्मेलन जो हो रहा है संगठन, तो समझे कि संगठन कैसे रहे, हम बिखरे नहीं, संगठन में रहते हुए हम कैसे काम करें। आज देश आजाद हुआ क्यों? संगठन से हुआ। आज G20 जो चल रहा उसमें सभी देश के और खासकर अमेरिका इतना बड़ा देश पावरफुल है, वो भी आए हैं, उनकी भी पैसे। तो वहाँ पर यही हो रहा, वन फैमिली सब। तो हम ये वन फैमिली के हिसाब से काम करें, देश की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो, और व्यक्तिगत उन्नति हो, परिवार की उन्नति और समाज की उन्नति, उसके लिए कैसे काम करें वो करते हैं। वन फैमिली तो होगी, तो उसको वन फैमिली बनाएंगे। वन फैमिली त्याग की भावना रहनी चाहिए, त्याग की भावना नहीं रहेगी, खाली मैं मेरा रहेगा, तुम तेरा, हम बकरी है मैं करती है, इसलिए उसका करते हैं। तो मैं नहीं करें, तुम करें, हम करें, उससे समाज संगठन रहे। बिखरता समाज, सिमटता संगठन। और जीवन में अगर हमारा परिवार भी टूटता है
तो उससे खराब बात नहीं होती। इतनी बढ़िया सब्जेक्ट थी, वास्तव में समाज को जुड़ करके रखना चाहिए, यही आज की सब्जेक्ट थी। और हमारा कहना भी यही है कि समाज में जितना अधिक जुड़ाव रहेगा उतना ही अच्छा। जुड़ने का हमने इतनी बात जो अपनी स्पीच में कहा कि किसी भी हम जल्दी से गुस्सा नहीं हो, किसी की जरूरत पर हम उसकी सहायता करें, हेल्प करें, तभी समाज जुड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, उसको दवा की जरूरत है, दवा देंगे। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, जो हम लोग हमने करता है, हम अपने जीवन में किया। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है उसको पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, समाज की। सर यहाँ पे बात आया है जैसे शराब का लेके नशा का लेके नौजवानों का आपने बात कहा था, उसके बारे में चल रहा है। हाँ, बहुत गलत हो रहा है। हम तो अपनी कह सकते हैं, हमको आज जो इनाम 500-600 आदमी 80 वर्ष 85 वर्ष, ये सच्ची घटना है। पंजाब के लुधियाना में वहाँ ड्रिंक ज्यादा चलती है। वो लोग कलकत्ता में आए थे और आज से 10-20 वर्ष पहले तक हम लोग के मारवाड़ी समाज में किसी भी शादी ब्याह में नहीं होता था। देखिए, मुखिया की जिम्मेदारी तो बहुत होती है, घर का गार्जियन होता है तो उसकी बहुत जिम्मेदारियां होती है, लेकिन एक गार्जियन के ऊपर भी गार्जियन होता है। अगर वो बिगाड़ना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। मैं तो ऑल इंडिया वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान आप लोगों को सुबुद्धि दे, आप लोग स्टेट के साथ मिल करके काम करिए और मारवाड़ी समाज का नाम उज्जवल करें। अगर हम लोग मिलकर करें सभी मारवाड़ी समाज के आदमी, तो मैं ये जानता हूँ मारवाड़ी समाज हर समाज के अंदर एक टॉप रैंक में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपसी विचार थोड़ा गोलमाल हो रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप को संभाले। अपने 15 महीने की उनकी लाइफ और है, क्योंकि उनका 10 ईयर ख़त्म और मेरा 22.5 महीने का मेरा भी ख़त्म। इसलिए अगर भगवान उनको सुबुद्धि दे, उनकी समझ में आए और हमारे साथ मिलकर काम करें, तो मैं ये समझूंगा पश्चिम बंगाल सब स्टेटों में एक ऊंचे जगह पर आएगा।